वेल, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्रेनिंग्स। क्या क्या ट्रेनिंग्स करनी जरूरी है इस सेशन में 2025-26 में। सीबीएसई ने कौन कौन सी चीजों को बोला है कि हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को और रिसोर्स पर्सन को ये सब करना जरूरी है। ठीक है, इन हाउस ट्रेनिंग कैसे करेंगे और आपकी जो दूसरी ट्रेनिंग्स रहेंगी आपकी, ठीक है, जो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन और इन हाउस नहीं कर रहे तो और कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपके लर्निंग आवर्स जो रहेंगे बनेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को, ठीक है, 50 आवर्स, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, हेडमिस्ट्रेस हो, कोई भी हो, उसको 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग करनी है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ दीक्षा पोर्टल या इन सब जगहों से ट्रेनिंग कर लेते थे। और ट्रेनिंग कैसे करते थे, आपने एक बार वीडियो ऑन करी और आपने साइड में रख दिया और फिर आपने पूरी वीडियोस देखे बिना ही सर्टिफिकेट ले लिया। बट अब की बार ऐसा नहीं चाहती है सीबीएसई। अब की बार सीबीएसई थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो ये जो 50 आवर्स होते थे इसको हमने 25-25 आवर्स में डिवाइड किया था। 25 आवर्स में हम पहले क्या करते थे कि हम ऑफलाइन करते थे, मतलब हमें जाके करनी पड़ती थी। और ये जो ऑफलाइन होती थी ये इन हाउस ट्रेनिंग होती थी। अब ये इन हाउस ट्रेनिंग कौन देता था, ये टीओटी देता था या फिर कोई भी रिसोर्स पर्सन से हम जाके ले सकते थे। और ये जो होती थी ऑनलाइन वाली, ये हमारी कैसी होती थी, ये आप दीक्षा से कहीं से भी ये वाली 25 ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, जो कि एक साइट है, ये भी साइट का नाम आप लिख लीजिए, cit.ncrt। ये साइट पे जाकर आप ट्रेनिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम मेजर पार्ट पे, जो कि अब क्या चेंजेस आए हैं। देखो, अब सीबीएसई ने कहा है कि चाहे वो आपकी इन हाउस ट्रेनिंग हो, चाहे वो सीबीएसई ट्रेनिंग हो, दे आर डिस्टिंक्ट, नॉट इंटरचेंजेबल। मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपको सीबीएसई ट्रेनिंग अलग करनी है और इन हाउस ट्रेनिंग अलग करनी है। सो इसके अंदर हर एक टीचर को अपनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी जरूरी है। ठीक है, अब कुछ स्कूल्स ने क्या कर दिया है, अगर किसी के स्कूल में 2 टीचर ही हैं मैथ्स के, या मान लो 4 टीचर्स हैं, तो सिर्फ 4 टीचर्स के लिए स्कूल सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, या तो अब जो स्कूल है वो इन हाउस जब ट्रेनिंग करवाएगा, क्योंकि अब सीबीएसई ने कहा है कि आपको बजट रखना है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो कौन सी ट्रेनिंग, इन हाउस। तो ऐसी ट्रेनिंग होगी जो जेनेरिक होगी। तो यहाँ पे इन्होंने डोमेन्स में बांट दिया हर सीबीएसई कंपोनेंट को, हर टीचर को डोमेन 1, डोमेन 2, ठीक है, और डोमेन 3 की ट्रेनिंग्स करनी ही करनी है और साथ में इन हाउस ट्रेनिंग कंपोनेंट वाला पार्ट भी करना है। तो अब देखो, डोमेन 1 ये कहता है कि 6 घंटे की जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब होता है जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, स्क्वा हो गया, ऐसी चीजें जो हर किसी को करनी ही करनी है। ठीक है, ये जनरल टॉपिक है, कोई भी अपनी मर्जी से 6 आवर्स की जेनरिक कर सकते हैं। दूसरा, 12 आवर्स की कोर सब्जेक्ट सीबीपी। अब लेट सपोज इफ आई एम ए इंग्लिश टीचर, सो इंग्लिश की 2 दिन की, राइट, 2 डेज की इन हाउस जाकर मुझे ये ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। मतलब जहां पर भी हो रही है, बाय पेइंग 1400। एक ट्रेनिंग का 700 होता है, दूसरा का भी 700। आप ऐसे नहीं कर सकते एक दिन जाओगे वो ऑटोमेटिकली 2 दिन की उठा लेगा, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो 2 दिन की आपको करनी पड़ेगी। और कोशिश करो कि जो सीबीएसई का ट्रेनिंग पोर्टल होता है उसको अपनी ऑइसिस आईडी से लॉग इन करके बार बार देखते रहो। क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि अब सीबीएसई ने बोल दिया है कि आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तो जो आपके आसपास वाले एरिया, लेट सपोज आसपास वाला एरिया आपको चंडीगढ़ है, उसमें आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे ही वो निकलती है वैसे ही वो बुक हो जाती है, राइट। तो इतनी दूर जाना है, अगर आपने दूसरे दूसरे शहरों में जाके करनी है तो आप देख लो। अदरवाइज डोमेन 2 के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। तो डोमेन, अब बात करें 4 आवर्स इसमें जेनेरिक होंगे विच इज मैंडेटरी, एंड डोमेन 3 कहता है 3 आवर्स जेनेरिक टू बी बुक बाय सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। अब ये सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल कौन सा है, ये मैंने अभी आपको बताया। जब आप सीबीएसई ट्रेनिंग खोलेंगे तो इससे जो पोर्टल खुलेगा दैट इज योर सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। नाउ लेट्स कम टू द इन हाउस ट्रेनिंग कंपोनेंट फॉर ईच टीचर। अब इन हाउस ट्रेनिंग कैसे करनी है, देखो, जो डोमेन 1 है उसमें 6 आवर्स जेनेरिक होंगे, एंड डोमेन 2 8 आवर्स, जिसमें 6 स्टेम होंगे, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथ्स पे करना है, और 2 घंटे की जेनेरिक होनी चाहिए, राइट। इज मैंडेटरी टू बी डन इन हाउस। एंड डोमेन 3 11 आवर्स। अभी इसको ना थोड़ा सा हम और ब्रीफली और डिटेल में पढ़ते हैं। डोमेन 3 में 11 आवर्स जेनरल, ये आप दीक्षा से भी कर सकते हो, टू बी डन, और 25 आवर्स हो गए। अब इसका टोटल 50 आवर्स इन्होंने कैसे किया ये थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे एरिया बता रखे हैं, तो ये है डोमेन 1 का एरिया। ठीक है, डोमेन 1 में आपको कितनी करनी है, 6 आवर्स सीबीएसई सीपीपी। ठीक है, ये आपको करनी ही करनी है, और टारगेट आवर्स है आपके 12। तो आप 2 दिन की इन पे लगा सकते हैं। ये जेनेरिक टॉपिक है, एथिक्स पे, जेंडर सेंसिटिविटी पे। और ये भी बता दिया यहाँ पे, अगर आप एडोलेसेंट एजुकेशन की लगाओगे 2 दिन की तो 12 घंटे कंसिडर होंगे, बट अगर आप जेंडर सेंसिटिविटी की स्कूल्स में लगा रहे हो 1 दिन की तो 6 घंटे कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। और इफ अ टीचर अटेंड
सीबीएसई सीओई पंचकुला ऑफलाइन सीबीपी बुक थ्रू सीबीएसई पोर्टल इन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, अगर वो यहाँ से बुक करते हैं और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पे, वो भी आपका किस में काउंट होगा, 12, वो 12 आवर्स की होगी बट वो 6 घंटे में। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी आप एथिक्स की कर रहे हैं और 12 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करो ये मत ही करो। उससे रीजन क्यों हो रहा है ना, क्योंकि वो 6 घंटे की ही काउंट होगी। तो ऐसी काउंट करो जैसे आपने एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम किया, ये 12 घंटे का ही काउंट होगा। ठीक है, 2 दिन की 12 घंटे काउंट हो गया। अगर आप ये 12 घंटे की कर रहे हो, 6 घंटे कंसिडर हो रहा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्दी फॉर यू, है ना। इफ अ टीचर अटेंड इन हाउस ट्रेनिंग एथिक्स फॉर 12 आवर्स कंडक्टेड इन स्कूल, इट विल बी काउंटेड एज 6 आवर। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डोमेन 1 का। नेक्स्ट इज डोमेन 2। डोमेन 2 के अंदर अभी मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। ठीक है, सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल पर जाना है और सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल पर जाके वहां पे अपना ओएसिस लॉगिन आईडी, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट से ले लो, और पासवर्ड जो होता है ना वो आपका ओएसिस आईडी का ही पासवर्ड होता है। जैसे अगर आपका नंबर है 2460 ऐसा करके कुछ है, तो ओएसिस आईडी में पासवर्ड भी वही लगता है, राइट। मेजरली वही रहता है, बाकी आप चेकआउट कर लेना। तो ये इन्होंने दे रखी है 12-12 घंटे की, 16 घंटे की जो सीबीपी आप लगाते हो उसमें 12 घंटे की सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लस 4 हाउस अदर एंड 8 आवर्स बी कंडक्टेड इन हाउस। और इसमें 8 आवर्स ये इन हाउस की बात करिए, अभी हम डोमेन 2 की बात करें, ये तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। फॉर टीचर अटेंड सीबीएसई सीओई पंचकुला ऑफलाइन, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में है 12 आवर्स की, तो वो 12 घंटे ही कंसिडर होगी। अगर साइंस में करते हो तो वो साइंस में 12 घंटे ही कवर होगी, राइट। तो ये ध्यान में रखना। बट अगर आप इन हाउस ट्रेनिंग लगा रहे हो, इन हाउस का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई रिसोर्स पर्सन आपके स्कूल में आ रहा है या कोई टीओटी आपके स्कूल में आ रहा है और उसने आपको 12 घंटे की ट्रेनिंग दी, तो वो आपको 8 घंटे की ट्रेनिंग में काउंट होगा। ठीक है, बट अगर आप ट्रेनिंग पोर्टल से 12 घंटे की लगा रहे हो तो फिर वो 12 घंटे का ही काउंट होगा। ठीक है, उसमें स्कूल लाइब्रेरी, एक दिन का एक्टिव लर्निंग, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है डोमेन 3। डोमेन 3 में आता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेट। ठीक है, तो इन्होंने आवर्स भी दे रखे हैं। तो जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग भर रहे हैं तो इनको आवर्स को पहले देखो और फिर ओएसिस आईडी में रजिस्टर करने की सोचना, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरे को कितने घंटे दिए जा रहे हैं। 1 डे में 6 घंटे की होगी, पर 3 आवर सीबीएसई सीबीपी ऑफलाइन हमें करनी ही करनी है। मतलब इनमें से जो भी करोगे उसमें से 3 घंटे की सीबीपी होनी चाहिए, जो कि सीबीएसई पोर्टल से होगी या फिर ऑनलाइन होगी, और 11 आवर्स टू बी कंडक्टेड इन हाउस, तो 11 घंटे आपका स्कूल करवाएगा। ठीक है, इन हाउस, जो कि बेसिकली स्कूल के ऊपर होता है, पर अगर आप जाना चाहते हैं कहीं पे, आपको पता है कि यहाँ पर हो रही है, तो वहां भी आप जा सकते हैं, राइट। अब ये ना बहुत ही प्लस पॉइंट दे दिया है टीचर्स को। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूटी पे जाते हैं, ठीक है, एचई है आप या एएचई है, या फिर आप एग्जामिनर ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आपको 6 घंटे का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मतलब आपकी 50 आवर्स की ट्रेनिंग होती है ना, तो 50 आवर्स में से आपके बच गए कितने आवर्स, 6 घंटे अगर हम निकाल दे तो 44 आवर्स जो होंगे उसकी ट्रेनिंग करनी है। एसक्यूपी, मार्किंग स्कीम, आइटम डेवलपमेंट, क्वेश्चन बैंक, सीबीपी रिव्यू, कंटेंट, रिसोर्स मटेरियल, प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स जो सीबीएसई साइन करते हैं उनके 3 घंटे, रिसर्च प्रोजेक्ट, क्लासरूम मेंटोरिंग और गाइडिंग फेलो टीचर्स, इनके लिए भी 2 घंटे। एंगेज, अगर कोई भी रिसोर्स पर्सन में एंगेज्ड है, ठीक है, ठीक है, तो उसकी 3 घंटे ऐसे ही यहां से निकल गए। और अगर आप व्यू कर रहे हो ई विद्या चैनल पे सीबीएसई 15 ऑनलाइन सेशन, तो उसके लिए 3 घंटे ही वैलिड होंगे, उससे ज्यादा नहीं, चाहे आप कितनी ले लो। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग 2 आवर्स एंड प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन, दिस इज 3 आवर्स, सो ओनली 11 आवर्स विल बी कंसिडर। स्कूल विल कीप अ रिकॉर्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड अदर ट्रेनिंग बट नॉट कवर्ड इन कैटेगरी अबव 6 आवर्स। एंड सीएनएस ड्यूटी जो होगी, जो आप सेंट्रल नोडल की ड्यूटी करते हैं, वो भी 6 घंटे ही होगी। तो टोटल टारगेट हो गया आपका 50। अब ये देखो क्या बोला है, डू वी हैव टू यूज ओनली द टॉपिक स्पेसिफाइड इन 3 डोमेन्स? यस, इन्होंने बोला है कैन बी डन इन डोमेन। इज इट नाउ मैंडेटरी? यस, सबको करने हैं। आपको एक चीज और बता दूं, लास्ट टाइम जो स्कूल्स के ऊपर फाइन लगा था विच इज 3 लाख रुपीज, अगर उनके टीचर्स ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो, राइट। सब्जेक्ट टीचर को सीबीपी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने सब्जेक्ट में, यस, इवन प्रिंसिपल को भी करनी होगी। ठीक है, 6 गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज टेल इफ समवन हैज डन 12 आवर इन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी देन हैज टू डू। अगर आपने एथिक्स में 12 घंटे की है तो वो 6 घंटे ही कवर होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, डोमेन 3 में 2 डेज की 12 घंटे की है, तो वो 3 आवर्स ही कंटिन्यू की तरह मानेंगे वो। यानी अगर डोमेन 3 में से आप किसी की भी 2 दिन की 12 घंटे की लेते हो, तो वो सिर्फ 3 आवर्स की ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स, एक्टिविटी टीचर्स के को भी ट्रेनिंग करनी है, उनको भी करनी है, उनको ये सारी ट्रेनिंग करनी है, ये पढ़ लेना। ठीक है, सीबीपी फॉर स्किल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल एट ट्रेनिंग, हाउ टू काउंट इट, उसको कैसे काउंट करेंगे? ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज बाय सीबीएसई विल बी काउंटेड टुवर्ड्स डोमेन 2, तो डोमेन 2 में वो काउंट होगा।
ठीक है। टीओटी ट्रेनर कैन कंडक्ट इन हाउस, आपके स्कूल में अगर कोई टीओटी ट्रेनर है तो वो इन हाउस ट्रेनिंग ले सकता है किसी भी जेनेरिक टॉपिक के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इफ वी हैव अटेंडेड 1 डे ट्रेनिंग सीबीएसई पोर्टल पे, तो विल इट बी काउंटेड 3 आवर्स? सो 3 आवर्स होंगे या 1 आवर होंगे, ये ऊपर उन्होंने बता दिया है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें ध्यान में रखनी है, अगर आप इवेल्युएशन के लिए जा रहे हैं तो वो जो 3 घंटे आपके लग रहे हैं, ठीक है, 6 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, उसमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लगेगा, लेटर फ्रॉम सीएनएस लगेगा जो आपको मेल आया होगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिकल एग्जामिनर के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लेने जा रहे हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट अगेन ये लगेगा। रिसर्च के लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल को सर्टिफिकेट लगेगा, टीचर्स को भी सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। रिसोर्स पर्सन की तरह जा रहे हैं तो सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल का सर्टिफिकेट, पीएम ई विद्या से ले रहे हैं तो फिर भी सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल, द लिस्ट ऑफ टीचर, एकलव्य 3030 सर्टिफिकेट ये अपने आप वहां से जनरेट हो जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग कैसे बुक करनी है, किस तरीके से ट्रेनिंग को किया जाता है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट in the comment box. Thank you so much for watching.